नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों इस वीडियो में हम 1000 जीके के क्वेश्चंस का पार्ट 3 कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये 100 के 100 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ की लिंक भी दे दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ भी ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो ब्यूसीफेलस सिकंदर के घोड़े का नाम था। संविधान के किस संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1949 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की घोषणा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम है। किस फसल को चौमासा कहा जाता है? तो जायद की फसल को चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो रूस के शासक को जार के नाम से जाना जाता है। अ टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन हैं? तो अ टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है। राइट आंसर हो जाएगा। माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो माय स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। कैरोटीन मुख्य भाग किसका है? तो कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग होता है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में शरीर के पित्त रस का निर्माण होता है। लेजर की खोज किसने की थी? तो मेमेह ने लेजर की खोज की थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ मोरे ने किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क की जांच के लिए हॉर्सबर्गर के द्वारा डेवलप किया गया था। फ्लू किसके द्वारा फैलता है? तो फ्लू विषाणु के द्वारा फैलता है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मांस अंडा दूध मुख्य स्रोत किसके हैं? तो मांस अंडा दूध मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। मानव यूरिन से सामान्यतः कौन से विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव यूरिन से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कैसा होता है? तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है कैसे? तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। आरएनए का मुख्य काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य काम है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन एक प्रकार से कैसीन है। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस कैसा होता है? तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस उत्तल लेंस के समान होता है।
प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। फ्यूज के पदार्थ का तापमान कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक वाला फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो ना ही ये अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। घड़ी में चाबी देना किसका उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है घड़ी में चाबी देना। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, कारण क्या है? तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान है। परमाणु बम आधारित है किस पर? तो परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? तो यह भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो 310 केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप मैनोमीटर से की जाती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक सममित संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। फैदम, एक फैदम किसके बराबर होता है? तो समुद्र की गहराई मापने का ये यूनिट है। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन सबसे अधिक अस्थायी कण है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति वायुमंडलीय दाब का मुख्य कारण है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने ग्रहों से संबंधित गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है घटता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाते हैं तो आवर्तकाल पर क्या पड़ेगा प्रभाव? तो बैठने पर आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा, धीरे धीरे झूला रुक जाएगा। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म के द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटे में? तो 24 घंटे में। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? तो पायरोमीटर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को किससे मापते हैं? तो फ्लक्सोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? तो नाभिकीय नियंत्रित विखंडन के द्वारा रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किस किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉबरेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो डॉबरेनर ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का सिद्धांत दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम न्यूजीलैंड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? तो आशापूर्णा देवी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। डेंगू ज्वर कौन से मच्छर से फैलता है? तो एडीज एजिप्टाई से डेंगू ज्वर फैलता है। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो न्यूजीलैंड प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 30 सदस्य होते हैं। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप 1965 में सम्मानित हुए थे। खाद्य पदार्थों का संरक्षण कौन सा अम्ल करता है? तो बेंजोइक अम्ल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पिंगली वेंकैया प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना आयोग सन किस में प्रारंभ हुआ था? तो 1952 में प्रारंभ हुआ था। अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लेकर आया? तो फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। कागज का भारत में आगमन कौन सी सदी में हुआ था? तो 13वीं सदी में आगमन हुआ था। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आइस हॉकी है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। दोस्तों ये है आपके 100 क्वेश्चन का जीके प्रैक्टिस। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम पर डे प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड करते हैं। आप लाइव क्लास भी चैनल की ज्वाइन कर सकते हैं, रोज फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।